उसकी वजह से क्या होता था कि मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ता था एवरी ईयर। हर साल मेरे साथ ऐसा होता था कि साल में 1 बार दिक्कत होती थी मुझे स्पाइनल में, और उसकी वजह से मुझे बेड रेस्ट करना पड़ता था। करीबन 1 मंथ्स भी हो जाता था, कई बार 2 मंथ्स भी हो जाता था। और ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट भी चल रहा था मेरा। मैं फिजियोथेरेपी एवरी ईयर मेरा फिजियोथेरेपी भी होता था, और कई बार तो इतना ज़्यादा पेन होता था कि पेन किलर भी लेने पड़ते थे, तो जिसकी वजह से बॉडी कंप्लीटली खराब हो चुकी थी मेरी। और चाय का मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन था। मतलब दिन में 7 टू 8 कप मैं चाय पी जाती थी। उसकी पहले नॉलेज थी ही नहीं कि इसकी वज़ह से क्या-क्या परेशानी होती है, एनर्जी बहुत लो रहती थी। और साथ में बॉडी में कहीं पे भी है ना ऐसे ब्लू स्पॉट्स होने शुरू हो गए थे मुझे। हेयर फॉल काफ़ी होता था, स्किन टेक्सचर काफ़ी खराब हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं इस कम्युनिटी में आई, तो मेरे में अमेजिंग चेंज आए। सबसे पहले जो चेंज आया मेरे अंदर, वो मेरी एनर्जी बूस्ट हुई, जो पहले काफ़ी लो रहती थी। एनर्जी बूस्ट होने के बाद चाय का एडिक्शन छूट गया, जो कि मेरे लिए अमेजिंग था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ टाइम में वो चीज़ कभी छोड़ ही नहीं पाई थी। इवन मैं आपको बताऊँ, बचपन से ही पी रही थी जिस चीज़ को, वो हैबिट हो गई थी उस चीज़ की। और ऐसी बुरी हैबिट को छोड़ना पता नहीं चला कैसे छूट गई, लेकिन जैसे ही एवरेज जीवन में आया, अपने आप छूट गई। उसके बाद जो है मेरा बीपी लो, जो मैं टैबलेट लेती थी, वो भी मेरी बंद हो गई। और मैंने यहाँ पर विदिन 4 मंथ्स जो वेट कम किया था, वो 14 केजी किया था और 10 इंचेस लूज़ किए थे। और अभी जो है फिर से मैंने अपना जो है थोड़ा वेट पुट ऑन किया था, तो 1 केजी फिर से मैंने अपना किया, तो कुल मिला के 15 केजी अभी तक जो है मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है यहाँ पे आके। जो मेरा वंडरफुल, हार्मफुल वंडरफुल। फैट था ना काफ़ी, वो मैंने अपना यहाँ आके कम किया, और 10 इंचेस मेरे कम हुए। तो उसके बाद जो चेंज आया L4 L5S1 का, तो पेन तो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है अभी पिछले 1 साल से। कोई भी एक्सरसाइज करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। घर में मैं कोई भी काम कर लेती हूँ, पूरा दिन एनर्जेटिक फील करती हूँ, और हेयर फॉल मेरा नहीं होता है अभी। और सभी कुछ मतलब ओवरऑल हेल्थ एकदम फिट हो गई है। और सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी, ये तो फिजिकली था जो चेंज आया, लेकिन इस कम्युनिटी को जॉइन करने के बाद मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। पहले नॉलेज ही नहीं थी, ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है मेरे साथ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो जाती थी, जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो जाता था। देखिए, घर में जो लेडी होती है, जैसे कि आज हम वीमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको स्पेशल फील कराना, है ना? लेकिन अगर घर में जो लेडी है, जिसका पूरा दारोमदार है अपने घर का, अगर उसका ही मूड ऑफ है ना, तो घर में कोई खुश नहीं रह सकता। और ऐसा मेरे घर में होता था, क्योंकि एक तो क्या है कि मेंटल हेल्थ इसलिए खराब थी क्योंकि फिजिकली फिट नहीं थी। मैं चाहती थी काम करना, लेकिन हो नहीं पाता था। और घर में फैमिली मेंबर्स में अगर मैं कहूँ, तो मेरे हस्बैंड और बेटा, हम 3 लोग हैं। तो सारा का सारा जो प्रेशर आता था मेरे हस्बैंड पे आता था, तो मैं देख के मुझे कई बार बड़ा ये फील होता था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हेल्पलेस थी, मैं नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आई, तो लाइफ एकदम चेंज हो गई। वो कहते हैं ना, स्वर्ग स्वर्ग में आ गई मैं। अब फैमिली में इतना हैप्पीली पूरा माहौल रहता है, वीकेंड में इतना एन्जॉय करते हैं हर दिन मतलब। फिर साथ में मेरे हस्बैंड का बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। उनको 16 साल से प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, वो भी उनका बिल्कुल अभी शूट आउट हो गया। अ, बिल्कुल सब फिट हो गए, मतलब सबकी लाइफ एकदम अमेजिंग हो गई। तो ये जर्नी रही मेरी यहाँ आके। और काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं अभी अपनी लाइफ़ में। जैसे कि आप सभी भी यहाँ पे सब फ़ील कर रहे होंगे, तो मैं आप सबसे इससे जानना चाहूँगी कि यहाँ आकर, चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, यहाँ आकर किसने कितना वेट इंचेस अपने लूज़ किए हैं? तो चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। देखते हैं किसका क्या रिजल्ट रहा है, क्योंकि यहाँ पर आके सबको रिजल्ट तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है, तो लिखिए। यस, 20 केजी, ओके। 6 केजी, ओके। गेन किया 9 केजी, वाओ। 22 केजी एंड 8 इंच, वेरी गुड, वाओ, नाइस। 26 केजी, वाओ। 11 केजी, 16 केजी एंड 5 इंच लॉस, वाओ, सुपर। सबको कितने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं ना यहाँ आके। 8 केजी गेन, वाओ। देखो, हम वेट लूज भी कर रहे हैं और यहाँ पर वेट गेन भी हो रहा है। कितना बढ़िया अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ना। यस, 500 ग्राम, 5 days,
Oh, in 5 days. Wow, wow. Nice, nice. 18 kg, 20 kg, and 12 inch. Nice. 6 kg, 3 inch. 14 kg, 5 inch. Nice. 9 kg and 6 inch. Okay. 2 kg. 9 kg and 5 inch. नाइस नाइस नाइस, सबको रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, सबको, कितने सुपर। और सिर्फ 8 दिन में 1 kg। नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो सभी यहाँ पर जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, देखो सबको रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने सुपर आ रहे हैं। अगर हम इस सारे वेट को टोटल करें तो हमने धरती से कितना किलो कम कर दिया ना, धरती का बोझ कम कर दिया यहाँ पे, नहीं? और अपनी बॉडी को भी कितना लाइट फील करा रहे हैं, कितना अच्छा फील करा रहे हैं, है ना? सुपर ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। तो बात करते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में, और वो क्या है, दो फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे। तो वीमेंस डे जो कि हम सबके लिए, इवन डजंट मैटर वीमेंस मैंस, सबके लिए ही स्पेशल होता है, कोई भी फेस्टिवल हो, क्योंकि इंडिया तो है ही त्योहारों का देश। यहाँ तो त्योहार के साथ मौज मस्ती सब करते हैं ना हम लोग। तो ऐसा क्यों है कि वीमेंस डे बस हम एक ही दिन क्यों नारी के नाम पर मनाएं? क्यों? हर दिन को और हर पल को उत्तम मानिए, और हर पल को अच्छे से मनाइए। ये भी तो एक नया जमाना है ना, है ना? तो हर दिन को हमें एक स्पेशल डे फील करके हर दिन को एज ए वीमेंस डे ही सेलिब्रेट करना है, बिकॉज वी आर वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, है ना? बहुत स्पेशल है आप लोग। और तो उसके लिए फिर से अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी वीमेंस डे। तो वीमेंस की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर बात हो तो मेंटल हेल्थ की, क्योंकि मैंने ऐसा अपनी लाइफ में खुद से फील किया कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही है, फिटनेस मतलब क्या, फिटनेस मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप फिजिकली फिट हैं, फिटनेस मीन्स ये है कि हम मेंटल हेल्थ भी हमारी अच्छी हो, है ना? यहाँ पर एक छोटी सी जो है मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर मैं आपको, कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस को करने के लिए एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन मन को फिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहले हम कर रहे थे क्या? अब तो हम कर रहे हैं। कम्युनिटी में जैसे ही हम ज्वाइन किया, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम अच्छी पॉजिटिव थॉट्स हो गई है हमारी, लेकिन क्या उससे पहले हमारी लाइफ ऐसी थी? मेरी तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। थॉट्स कैसी, इस तरीके से, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, मान लीजिए, और ये चीज से आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आस पड़ोस में ये चीजें नॉर्मल होती ही हैं। जैसे 2 घर आस पड़ोसी पड़ोस में थे, तो एक घर वाला क्या करता था, डेली अपने घर का कूड़ा निकाल के दूसरे के घर के बाहर, उसका तो मतलब ये रूटीन बन गया था, घर की सफाई करी, कूड़ा दूसरे के घर के बाहर। सामने वाला सोचा, एक दिन सामने वाले ने सोचा उसके घर जाता हूँ, जिसके घर के बाहर वो कूड़ा डालता था, वो उनके घर गया, डोरबेल बजाई, जैसे ही डोरबेल बजाई तो जो कूड़ा डालता था ना, उसने सोचा वाह भैया आज तो लड़ने को मिलेगा, आज तो मजा ही आ गया। मैं इतने दिन से उसको जो है कोशिश कर रहा था कि मेरे से लड़े, लेकिन लड़ने ही नहीं आ रहा था, आज आ गया, बढ़िया है। तो वो आया, जैसे ही डोर बेल बजाई, दरवाजा खोला, सामने वो एक बुके लेके खड़ा हुआ है और उसको फूल देके कहता है भाई साहब ये लीजिए। वो कहते हैं, वो सरप्राइज हो गया कि मैं तो इसके घर के सामने हमेशा कूड़ा डालता हूँ और ये मेरे लिए फ्लावर्स लेके आया है, ऐसे कैसे? उसके मन में क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने पूछा कि ऐसे कैसे? तो उसने कहा देखो भाई साहब, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा, है ना? आपके पास कूड़ा, आप कूड़ा दे रहे हो, लेकिन मेरा मन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सबके लिए, अगर आपको फ्लावर दिए तो मेरे हाथों में भी कहीं ना कहीं खुशबू रह गई वो, है ना? तो इसी तरीके से हमें छोटी-छोटी बातें बहुत सारी होती हैं, छोटी-छोटी चीजें लाइफ में, तो हमें उनको फेस करना आना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, इसी तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारा कूड़ा जो है ना भरा पड़ा होता है, उसने ऐसे बोला, उसने ये किया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, तो वो बात चल रही है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा। लेकिन अगर हम उस मन से उस कूड़े की सफाई करके बाहर फेंकते हैं तो कितना रिलैक्स होगा। क्योंकि मैं
पहले ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं बहुत चीज़ों को है ना छोटी-छोटी बातों को भी लेके रखती थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी थॉट्स प्रोसेस चेंज किया ना कि जाने दो ना, लेट इट बी गो, तो सब चीज़ें स्मूथली होनी शुरू हो जाती हैं। तो एज़ ए वुमेन हम सबको इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मेंटल हेल्थ कहते हैं ना, एक बात बोली जाती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बोलते हैं कि अगर हमारा मन खुश है ना, अगर हम मन से खुश हैं, तो बाहर आपके सामने कोई ढोल तमाशे बेशक ना बजे, फिर भी आप नाचते हो, डांस करते हो। लेकिन अगर मन अंदर से हमारा मन परेशान है, दुखी है और आपके सामने जो है ना ढोल ताशे पता नहीं नगाड़े क्या-क्या बज रहे हैं, सब आपको सब चीयरफुल भी दिख रहे हैं, लेकिन आपके फेस पे वो स्माइल है ना जो दिल से आती है, वो नहीं आ पाएगी। तो खुश होना है किसी को दिखाने के लिए नहीं, मन से खुश होना है। बिकॉज़ वी आर वेरी स्पेशल। तो वीमेन्स डे हमें एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन सेलिब्रेट करना है। हम ऐसा पता है क्या, बहुत बार ऐसे लगता है कि ये बोला जाता है, औरत देवी होती है, औरत ये होती है ना? बोला जाता है ना ऐसे। लेकिन क्यों उसको देवी का तो किस लिए दिया जा रहा है इतना कुछ कि वो देवी है, ये है? नहीं ना, यार हम वुमेन ही ठीक है, हमारे जो है चीज़ें हम उनको करेंगे क्योंकि वैदिक काल की बात अलग थी, लेकिन आजकल तो ज़माना कंप्लीटली चेंज हो गया है ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चारदीवारी के लिए बने, हम सिर्फ किचन में खाना ही बनाते रहेंगे, नहीं, हमें बाहर भी निकलना है और हम आदमी के बराबर नहीं, बल्कि उससे कहीं न कहीं 2 कदम आगे ही हैं। है ना? क्योंकि जो लेडीज़ हैं वो देखो घर को भी मैनेज कर रही हैं, मल्टीटास्किंग वर्क कर रही हैं वो एक साथ। आप कभी अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना। एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया। हस्बैंड जो होते हैं ना, वो कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं। एक साथ अगर किचन में उनको 2 काम नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। सो वी आर वेरी स्पेशल ना, हम उनसे बहुत आगे हैं। तो अपने आप को स्पेशल फील कराइए क्योंकि हम घर भी मैनेज करते हैं, हम बच्चों को भी देखते हैं, हम बाहर जाके काम भी करते हैं। तो ये नया ज़माना, अपने आप को देवी वगैरह बनाना तो छोड़ दीजिए। हम लेडी हैं, वही सही है। ये पता है क्या? ये भी पुरुषों की एक चाल है। हमें देवी बनाते हैं, हमारे से इतना काम ले लेते हैं फिर। है ना? तो ऐसा नहीं है, हमें ठीक है, हम एज़ अ लेडी हैं, वही हमारी ड्यूटी बनती है। तो मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो किस तरीके से आप इसको जो है ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या कर सकते हैं? आप अपना मेंटल हेल्थ है ना अभी के अभी राइट नाउ चेक कर सकते हो। अभी के अभी भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले अगर आप लो फील करते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बात भी नहीं है और छोटी-मोटी कुछ बात हो जाती है, तो हम थोड़ी देर के लिए लो फील करते हैं। इट्स ओके। वो एक इमोशन है, उसको आने दीजिए बाहर, उसको दबाइए मत। क्योंकि हमें तो पहले ही बहुत ज़्यादा दबाया गया है। छोटे होते हैं जब से ही दबाना शुरू कर देते हैं। लड़की को तो बोलते हैं ना घर में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, भाई तो करेगा लेकिन बहन नहीं करेगी, ऐसा होता है ना? तो अब अपने आप को दबाइए मत, दबाना नहीं है ना? तो अगर लो फील करते हो थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, इट्स ओके। लेकिन अगर आप लो फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, इट मीन्स आप डिप्रेशन में, अपनी मेंटल हेल्थ आपकी सही नहीं है। दूसरा, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर बहुत सारे लोगों के सामने या कहीं फैमिली गेट टुगेदर है, वहां पर आप अपनी बात कितने अच्छे से रख पा रहे हो, इट मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। राइट ना? उसके बाद आपका आता है कि स्ट्रेस, अगर आप जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, चिंता बहुत ज्यादा करते हो, है ना? तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन आपका ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। जो लेडीज में बहुत सारे इश्यूज नहीं होते हैं, ये इरिटेट होना, शॉर्ट टेम्पर होना और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसका रीजन एक्चुअल में ये होता है। मुझे बाद में पता चला, अब ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद, उससे पहले नहीं पता था। उससे पहले मैं सोचती थी इट्स नॉर्मल, बट इट्स नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। घर में सबको ये लगता है, बहुत सारी लेडीज के साथ होता है ना, कभी हेडेक हो जाता है ना? अदरवाइज अगर एक रिसर्च में क्या पाया गया कि लेडी की जो इम्यूनिटी है वो जेंट्स से कई गुना ज्यादा है। लेकिन देखने में क्या मिलता है कि लेडीज को हेडेक हो रहा है, कभी पैरों में पेन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो पता है उसका रीजन क्या होता है? वो एक्चुअल में उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और वो पता है क्यों नहीं ठीक होती है? क्योंकि हम मन में चीजों को दबा के रखते हैं। हम अपने एक्सप्रेशन कभी बाहर आउटर में शो ही नहीं करते हैं। हमें तो ये बोल दिया जाता है, रो रही है, ड्रामा कर रही है, अरे इसका तो काम ही है रोना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रोना आ रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, थोड़ी देर के लिए रो लो, इट्स ओके, बिकॉज इट्स एन इमोशन।
हम कोई मशीन थोड़ी ना है, हम मशीन तो नहीं है ना, हम तो एक जीती जागती ह्यूमन बॉडी है हमारी। इवन मैं तो है ना, एक चीज और शेयर करूँ आपके साथ, मैं मेरा जो बेटा है उसको भी बोलती हूँ, बेटा अगर कभी लो फील करते हो, रोने का मन है, इट्स ओके। ये कोई जरूरी नहीं है, वो जो एक कहावत नहीं होती है हमारे यहाँ पे, एक ट्रेंड बन चुका है, लड़का है तो रोना थोड़ी ना होता है, लड़की है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। बट इट्स नॉट राइट, लड़का हो लड़की हो, मैं तो दोनों में कोई डिफरेंस समझती ही नहीं हूँ। डिफरेंस, हाँ वैसे डिफरेंस है, बाय नेचर डिफरेंस है, लेकिन जो माइंड है, जो सोच है, जो थॉट्स है, वो तो भगवान ने सबको सेम ही दिया होगा। सेम तो खैर वहां भी नहीं दिया, और तो कुछ थोड़ा ज्यादा दिया है। वैसे बोलते ये है, बोलते क्या, लेकिन आप रिसर्च में देखना, बोलते ये है कि औरतों का जो देखो कैसी कैसी कहावतें बनी हुई है ना, कितनी दकियानुसी, औरतों का जो दिमाग है ना वो घुटनों में होता है। इज दिस राइट? अरे कोई ऐसा बोले ना, उसको पलट के जवाब दो फटाक से, कैसे भाई? और ये जो लिखी हुई है ना, जहाँ ऐसी जो लाइन्स, जहाँ सुनने का, अगर बोलना शुरू करोगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी समझेगी, क्योंकि वो जो चेंज है ना, वो हम अपने घर से ही लेके आ सकते हैं, अपने बच्चों से लेके आ सकते हैं। हर घर में बेटा बेटी होते हैं ना, आपके भी होंगे बच्चे, खैर मैं, तो वहां हमें ये नहीं करना है कि लड़की अगर कोई बात बोल भी रही है, या उसको ये नहीं दिखाना कि बेटा तेरा काम तो सिर्फ किचन में ही है, नहीं बेटा ये भी जरूरी है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे से भड़क जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो लेडी है, जो बच्ची है, वो किचन में काम नहीं। भाई देखो, जॉब के रिगार्डिंग या कहीं पर भी हमें इतना सक्षम होना चाहिए, वी आर कैपेबल ना, हम कैपेबल हैं, हम किचन में खाना खुद बना के खा सकते हैं। लेकिन अगर घर में बेटे को छोड़ जाओ, खा सकता है क्या? वो डिपेंड है किस पर, हम पे, या फिर अपनी वाइफ पे, अपनी बहन पे, है ना डिपेंड। तो क्यों? इट मीन्स अगर कोई किसी पे डिपेंड होता है तो वो अपर होता है कि लोअर होता है, सोचने की बात है ना। तो दोनों को सिखाइए, और घर में ये भी सिखाइए, बेटे को भी ये सिखाइए, बेटा सबका काम है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़की करेगी या लड़का, दोनों करेंगे, है ना, वो चीज जरूरी है। फिर तीसरी बात करते हैं कि लोनली फील कितना करते हो आप? घर में सभी लोग होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक औरत अपने विचार जब रखना भी चाहती है तो रख नहीं पाती है, काफी लोनली फील करती है। थोड़े टाइम के लिए कर रहे हो इट्स ओके, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो तो इट मीन्स आपकी जो मेंटल हेल्थ है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ को चेक कर सकते हो कि वो कैसे, किस हालत में है। उसके बाद जो है आप किस तरीके से इसको और अच्छा कर सकते हो, अगर है कोई प्रॉब्लम है तो। सबसे पहला पॉइंट, योर कंपनी, आप कैसे सराउंडिंग में रह रहे हो, आपके आसपास के जो लोग हैं क्या उनकी सोच पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव ही बोलते रहते हैं? ऐसे लोगों से तो दूर हो जाओ, अपने साथ में ऐसे लोगों की संगति अपनाओ जो बहुत पॉजिटिव हो, जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो, प्रेरित करते हो, है ना। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, फिजिकली फिटनेस, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं जब फिजिकल फिट नहीं थी तो मेरी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं थी, मुझे गुस्सा आता था, ऐसा होता है। तो सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करना, जो कि हम कर ही रहे हैं, हम सभी अपने आइडियल वेट पे आ ही जाएंगे, जो भी अभी जर्नी में है वो सभी आ ही जाएंगे, है ना। उसके बाद आपका जो है फूड, आप फूड कैसा इंटेक कर रहे हो, खाना कैसा खा रहे हो। जैसा कि कल मैम ने बताया था, मैम क्या कह रहे थे कि जब पहले मैं इस कम्युनिटी में जब नहीं आई थी तो वो क्या करते थे, कुछ भी खा लेते थे बना के, है ना, हस्बैंड अगर बाहर है तो, लेकिन अब वो अपने लिए स्पेशल बनाते हैं। तो सेम एज इट इज करना है कि हमें अपना फूड इंटेक जो कर रहे हो, जैसा कि हमारा फूड तो इतना स्पेशल है, वर्ल्ड का बेस्ट फूड हम लोग ले रहे हैं ना, तो वो फूड जो इंटेक कर रहे हो वो करिए इंटेक, और जल्दी से झटाझट से बन भी जाता है, हमारा इतना टाइम भी नहीं रहता किचन में। पता है क्या, यहाँ पर भी एक साजिश की हुई, एक स्ट्रेटेजी, मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को है ना, ये कह के वाओ वाओ कितना अच्छा खाना बनाते हो आप, बहुत अच्छा, कल फिर यही वाला बनाना, उनको 4 घंटे 5 घंटे किचन में रखते हैं ताकि वो कुछ और सोच ही ना सके, है ना। ताकि वो अपने जो एफर्ट्स, अपनी एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट ही ना कर सके। टाइम तो चाहिए ना चीज के लिए, अब वो खाना ही बनाते रहते हैं। खाना बनाओ, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप क्या देख और सुन रहे हो,
आजकल टीवी सीरियल्स बहुत कितने, मैं तो ये कहूँगी देखने ही नहीं चाहिए। उनमें देखो कैसी साजिशें हैं, कितना कुछ है ना। एक लड़की की 4-4 शादी, 5 पता नहीं क्या-क्या करवाते रहते हैं। अजीब से सीरियल्स हो गए हैं। और मैं तो ये बोलती हूँ न्यूज़ में भी कितनी नेगेटिविटी है। एक ही न्यूज़ को पता नहीं कितने बार किस-किस एंगल से रिपीट करते रहते हैं। तो वो चीज़ें भी कहीं न कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वहाँ पर फीड हो रही होती हैं। तो आप क्या देख और सुन रहे हो, इन चीज़ों का भी काफ़ी हुँ, फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट होता है। राइट? तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर आप रखोगे अपनी लाइफ में, तो आपकी मेंटल हेल्थ हो जाएगी बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब हो जाएगी, है ना? बहुत ही अच्छी वाली हो जाएगी। अब जो है अ, थोड़ा-सा कुछ आप लोगों के लिए, ये था मेंटल हेल्थ के लिए जो मुझे आपको बताना था, कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर हाँ जी, करनी हाँ थी। जी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होंगी, है ना? तो अब अपने शब्दों को मैं एक बढ़िया सी विशेज़ के साथ, हैप्पी होली के साथ विराम देना चाहूँगी और उसके लिए मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फागुन का महीना, फागुन का महीना, वो मस्ती के गीत, रंगों का मेल, वो नटखट सा खेल, दिल से निकलती है वो प्यारी सी बोली, मुबारक हो आपको ये रंग भरी होली। हैप्पी होली वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज मस्ती करिए, हुड़दंग मचाइए और बच्चे बन जाइए और